थाना दादरी पुलिस द्वारा ब्लाइंड मर्डर का 5 दिवस के अंदर सफल अनावरण करते हुए महिला की हत्या करने वाले 2 अभियुक्त कॉन्ट्रैक्ट किलर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान में 2 तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर, 1 मोटरसाइकिल चोरी की व कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के 50,000 रुपए के साथ तथा घटना में शामिल षड्यंत्रकारी अन्य 4 अभियुक्त गण को किया गया गिरफ्तार। घटना का संक्षिप्त विवरण। सरस्वती विहार कॉलोनी दादरी में सवार 2 नकाबपोश अभियुक्तों द्वारा एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में वादी के द्वारा थाना दादरी पर तहरीर देकर मुकदमा संख्या 529/2023 धारा 302/504/506 भादवी पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग के अनावरण हेतु थाना स्थानीय पर तत्काल 5 टीमों का गठन किया गया, जिसके द्वारा घटना के अनावरण हेतु दादरी, सूरजपुर, कासना, खेड़ी, तिलपता, जारचा तथा सीमावर्ती जनपद बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, दिल्ली, पलवल, हरियाणा एवं अन्य तमाम संभावित स्थानों पर अभियुक्त गढ़ की पतारसी, सुरागरसी व दबिश तलाश की गई। साइबर एवं सर्विलांस की मदद से मृतका के मोबाइल नंबर की CDR प्राप्त कर उसका अवलोकन किया गया, तो प्रारंभिक जांच में संपर्क में आए 1000 से अधिक व्यक्तियों की CDR का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात डेटा एनालिटिक्स व स्टैटिक्स का यूज कर मृतका के संपर्क में आए 35 मोबाइल नंबर धारकों से अलग अलग पूछताछ की गई। तत्पश्चात साइकोलॉजिकल एनालिसिस का यूज किया गया तथा साथ ही फैमिलियर रिलेशनशिप की मैपिंग की गई। जांच के मध्य यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका रुपए उधारी पर दिया करती थी और उसके हिसाब किताब की डायरी अपनी बेटी से बोल बोल कर तैयार कराती थी, परंतु वह गायब थी। साइकोलॉजिकल एनालिसिस व कॉलर फ्रीक्वेंसी चेंज के आधार पर मृतका के पड़ोसी कपिल गुर्जर निवासी सरस्वती विहार दादरी की संदिग्धता प्रकट हुई, जिसके आधार पर लूरे उर्फ कुशलपाल पुत्र नानक तथा जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र विजेंद्र निवासी गढ़ उपरालसी थाना जारसा गौतम बुद्ध नगर तथा मृतका का पति पुष्पेंद्र पुत्र धर्मवीर प्रकाश में आए। उपरोक्त कपिल गुर्जर, लूरे उर्फ कुशलपाल, जितेंद्र उर्फ जीतू, पुष्पेंद्र मृतका का पति के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किलर अरविंद उर्फ मोनू गुर्जर पुत्र ब्रह्म सिंह तथा अनिकेत निवासी गढ़ गोहरा आलमगीरपुर थाना बाबूगढ़ छावनी जिला हापुड़ को हायर कर हत्या कराया जाना प्रकाश में आया। अभी मामला सामने आया है। देखिए, थाना दादरी में 26 सितंबर को एक सूचना मिली थी कि एक महिला है जिसका सरस्वती विहार में गोली मारकर 2 बाइक सवार शूटर्स ने हत्या कर दी है। उसमें मुकदमा अपराध संख्या 529/23 पंजीकृत हुआ था। घटना के अनावरण के लिए लगातार हमारी जो टीम से काम कर रही थी, इसमें बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे CCTVs और अलग अलग जनपद जैसे हापुड़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर और उसके अलावा गाजियाबाद वगैरह में भी अलग अलग स्थानों पे लोगों से पूछताछ और दबिश दी गई और फाइनली घटना का इसमें अनावरण हुआ है। इसमें जैसे कि आप लोग सबको जानते हैं कि कल भी इसमें जो 2 घटना में मेन शूटर्स थे उनको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद एक इनके पड़ोसी कपिल का नाम सामने आया था। फाइनली इसमें हमने 4 अन्य लोग भी अरेस्ट किए हैं, जिसमें एक मृतिका का पति है पुष्पेंद्र, उसके अलावा उसी के 2 कजिन्स लूरे और जीतू भी इसमें अरेस्ट हुए हैं और मृतिका का पड़ोसी कपिल भी इसमें अरेस्ट हुआ है। इन सभी लोगों के अपने अलग अलग मोटिव्स थे और इन सबका एक ही टारगेट था कि जो मृतिका है राजकुमारी, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। सर, कितने रुपए सुपारी के दिए थे और कितने एडवांस में दिए? देखिए, इसमें पहले मोटिव जो थे वो थे मृतका का जो पति था उसकी अपनी पत्नी से अनबन रहती थी और उसके मृतका के कुछ अन्य मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी थे, जिसको लेके इन लोगों में आपस में अच्छा एक संबंध नहीं था। और कुछ समय पहले मृतका ने अपने पति को नशा मुक्ति केंद्र में ही भर्ती कराया था, जिसको लेके भी वो परेशान रहता था। जो जीतू है उसने मृतका से कुछ पैसे उधार ले रखे थे और वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे। लगभग 1 साल पहले जीतू से मृतका ने कहा था कि अगर वो लोग पुष्पेंद्र, जो कि मृतका का पति है, उसको रास्ते से हटा दें तो ये लोग साथ रह सकते थे। ये बात जीतू ने पुष्पेंद्र को बता दी थी, जिसको लेकर पुष्पेंद्र और जीतू भी एक हो गए थे। साथ में कपिल जो पड़ोसी है उसने भी कुछ उधार अपनी शादी में मृतका से लिया था, जो जिसके वो इंटरेस्ट सहित वापस मांग रही थी। और इसमें जो लूरे एक करेक्टर है, लूरे ने मृतका से 1 लाख रुपया उधार दिया था इंटरेस्ट पे। साथ में लूरे ने मृतका के पति को भी 2.5 लाख रुपया दिया था। तो मृतका के पति ने लूरे से कहा था कि अगर वो इस योजना में उनका साथ देगा तो उसका 1 लाख रुपया तो माफ़ हो ही जाएगा, साथ में जो 2.5 लाख रुपये हैं वो भी वो उसको वापस कर देगा। तो इन सब चीज़ों को मिलाते हुए इन सभी लोगों ने मिलकर ये योजना बनाई थी। जो 2 शूटर्स हैं वो कपिल के परिचित थे, इन्होंने ये योजना इसके साथ मिलकर बनाई थी और फिर 26 तारीख को इसको इन्होंने अंजाम दिया। सर,
पैसे के अलावा क्या अवैध संबंध भी हत्या का एक कारण था? जैसे मैंने बताया, कुछ रिलेशनशिप्स थी मृतका की, जिसको लेकर उसका पति उससे काफ़ी नाराज़ रहता था। उन दोनों का आपसी संबंध ठीक नहीं था। हथियार पर लगता है गिरफ्तारी हो चुकी है, कहाँ से अवैध हथियार जो है बरामद हुए? देखिए, कल जो दोनों शूटर्स थे, दोनों शूटर्स के पास अवैध हथियार बरामद हुए थे, जो उन्होंने प्रयोग किए थे, वो दोनों कल गिरफ्तार हुए थे। 4 लोग जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया, वो आज गिरफ्तार हुए थे, कल गिरफ्तार हुए थे और आज जो है घटना का सफल अनावरण किया गया है। कितने दिनों में सर? ये 5वें दिन हमने कल इसका अनावरण कर दिया था। जो टीम गठित की थी, खुलासा किया है, उसके लिए कौन सा? ठीक है, टीम जो जिसने खुलासा किया है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें काफ़ी एफर्ट रहा था और कई CDRs का एनालिसिस इसमें हुआ है, कई जगह से इसमें CCTV फुटेज भी उठाया गया है। साथ में बहुत सारा इंट्रोगेशन हुआ है, पूरी फैमिली रिलेशनशिप्स इसमें हमने मैप करके, और इंट्रोगेशन इसमें कई लोगों का हुआ है। 5 दिन लगातार इसमें टीम ने काफ़ी मेहनत करी है और उन सबको जो है इनाम दिया जाएगा और कमेंडेशन सर्टिफिकेट इसमें दिया जाएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।